आपको खुशी होगी कि आपने जो जर्नी शुरू की थी 5 साल पहले, वो आपके लिए वर्थ इट है। आपके लिए कंपनी बहुत सी चीजें सोचती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए, आपके प्यारों के लिए। तो बहुत से लोग अभी शायद ये सोच रहे हों, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है हमारी टेबल के ऊपर कि हाँ भाई ये बातें तो ठीक हैं, हमें आप बताइए कि हमारे कॉइन का क्या, हमें आप बताइए कि हमारी प्राइस का क्या, हमें आप ये समझाइए। तो देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को बड़ा होने में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती हैं। आज मैं बड़ी खुशी से आपको ये बता सकता हूँ कि आप अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है, आप जो अपने एसेट्स हैं, आप उनको यूज़ करके अपनी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी बात कोई इससे पहले किसी कंपनी ने आपको दी है या किसी ने करके दिखाया है। अगेन, ये आप लोगों की एफर्ट है, आप लोगों ने बिलीव किया कंपनी के ऊपर, तो कंपनी ने इस लेवल पे जाके डेवलपमेंट की, और आगे भी इस तरह की डेवलपमेंट आप देखते रहेंगे। थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा। जो स्लोगन था वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि विजन टू रियलिटी एक ड्रीम था जो कंपनी ने देखा था कि हम एक कंपनी जाएंगे, एक प्रोडक्ट से शुरू किया, फिर उस प्रोडक्ट को इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया। फिर उस इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं। इट्स फनी, द अदर डे वी वर हैविंग ओवर कॉर्पोरेट कॉल, हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि अगर आप उसको प्रेजेंट करें तो कम से कम 3 घंटे लगते हैं प्रॉपरली। अगर थॉरोली ईच एंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट अगर हम गो थ्रू करें तो उसको 3 घंटे लगते हैं। तो कंपनी अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी रेजिजुअल इनकम और वेल्थ जनरेशन के मौके ढूंढ रही है, और कंपनी किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। तो ये जो स्लोगन था, विजन टू रियलिटी और फ्रॉम डिजिटल टू फिजिकल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इस शिफ्ट के लिए कंपनी एक ऐसा रिलायबल सोर्स चाहिए था जिसके साथ आप हैंड टू हैंड काम कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी काम करने जाते हो, इट्स नॉट अबाउट यू, आपकी टीम मैटर करती है, आपके कॉन्ट्रैक्टर मैटर करते हैं, स्पेशली इस डेवलपमेंट के काम में। मेन जो चीज़ होती है वो आपका डेवलपर के वो किस लेवल का है, क्या वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है, क्या उसने पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, या अगर आप खुद जाते हैं तो आपको किस लेवल पे जाके काम करना पड़ना है। तो इस पे बहुत सारी डिबेट्स हुई, लीगल ओपिनियन लिए गए, तो फाइनली कंपनी ने कहा कि जो इनिशियल प्रोजेक्ट होगा, ऑफ कोर्स हम जेवी करते हैं, जेवी के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट्स होगी कंपनी खुद से अपनी डेवलपमेंट करेगी, सारी चीजें करेगी। बट ये जॉइंट वेंचर भी जो है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऑब्वियसली नाम से आप कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड, आई ऑलरेडी कवर दैट पार्ट, थैंक यू। सो नाम से ही आपको पता चल गया है कि ये M1 टावर है, और वन से मुराद ये है कि ये आने वाला आगे 2 3 4 5 6, और इसको वेरी सून जैसे M20 है, इसको हम M20 टावर तक लेके जाएंगे, और होपफुली ये आगे भी जाएगा। और एक बहुत बड़ा नाम हम रियल स्टेट की दुनिया में बनाने वाले हैं, जैसे हमने क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी पहले नाम बनाया है। ऑफ कोर्स अब हम इस तरह हम इस एरा में लिखवाने जा रहे हैं, जो स्पेशली दुबई के अंदर अभी हर बंदा इन्वेस्टमेंट के मौके देख रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी का ब्रेकडाउन मैं क्विक दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को हो चुका है। ग्राउंड +15, ये 135 यूनिट्स हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स, 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। आई थिंक एक फैमिली के लिए ये 2 बेडरूम बहुत अच्छा ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चों के साथ। अगर सिंगल इंडिविजुअल हैं तो ऑब्वियसली वो स्टूडियो में अकोमोडेट कर सकते हैं, बट मेजोरिटी जो मैं इंसिस्ट करूंगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं इस चीज़ को, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हैं कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी एसेट्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने एम कॉइन से भी पैसा कमाया, राइजर से भी कमाया, प्रोबोट से भी अभी बना रहे हैं। इससे आगे क्या, इससे आगे अब कंपनी आपके लिए ये चीज़ें लेके आई है उन्हीं एसेट्स को यूज़ करते हुए। मेन चीज होती है कि भाई आप अलाउ हैं उन्हीं एसेट को यूज करके अपने लिए और रेजिजुअल बनाएं, अपने बच्चों के लिए वो फ्यूचर बनाएं जो बहुत मुश्किल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करके। सो वंस अगेन, ये मीथर की तरफ से, मीथर मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक तोहफा है। आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेफ एंड सिक्योर सिटी है राइट नाउ, सेफेस्ट सिटी ऑन द प्लेनेट अगर आप बोले तो दुबई है। क्राइम रेशो की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत यहाँ पे, ये अगर कंपेयर करें पूरी दुनिया में से, तो मेरे हिसाब से ये नंबर 1 आ रहे हैं। अगर आप फैसिलिटीज की बात करें,
अनबिलीवेबल फैसिलिटीज हैं, मेजोरिटी ऑफ यू आप ऑलरेडी यहाँ पे होके जा चुके हैं। तो ये एक लग्जरी वेंचर है जिसमें आप एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। और ये रेंट आउट भी कंपनी आपको करके देगी, सारी चीज़ें कंपनी ही मैनेज करेगी। आप बैठे बिठाए घर से घर में एक अपना रेंट रिसीव करेंगे। और मेरे ख्याल में हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट, हैंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, एक रिलायबल सोर्स के साथ जो 5 साल से मार्केट में काम कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। मूव नेक्स्ट स्लाइड, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया किसी भी डेवलपर के लिए चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एरिया के हिसाब से चीज़ें जो है ना आगे आपको ग्रोथ मिलती है। तो जैसा कि ऑलरेडी अगर हम बिजनेस बे की बात करें या डाउनटाउन की बात करें, तो ये ऑलरेडी अप्रिशिएटेड एरियाज हैं, इसमें अप्रिसिएशन जो है ना प्रॉपर्टीज की हुई हुई है। और फिर हाई राइज है, जैसे कि मिस्टर डनीस ने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, अर्बन जंगल, बिल्डिंग्स का एक जाल बना हुआ है, तो हर बंदा इस इन्वायरमेंट को पसंद भी नहीं करता। तो ये जेवीटी इवन के बड़े प्रोजेक्ट जैसे बिनगाती फ्लेयर है, बिनगाती एक बहुत बड़ा नाम है, जो अभी अगर आप दुबई में जाएंगे और विद इन आप 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर घूमें, तो मेरे ख्याल में हर तरफ आपको बिनगाती डेवलपमेंट ही नजर आएगी। वो इतने सारे बिजनेस बे के अंदर ही 6 से 7 बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो, इवन बुगाटी के साथ भी वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और जो मजे की बात है हमारे लिए, बिनगाती का जो प्रोजेक्ट जेबीटी में है, वो वॉल टू वॉल हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ है। हम बिल्कुल साथ हैं, हमारी वॉल्स जो हैं वो अटैच हैं। तो आप समझिए कि किस लेवल की डेवलपमेंट आपको यहाँ पे डिलीवर्ड मिलेगी। अगेन एरिया किसने डेवलप किया? नखील, नखील ने 2012 में जेवीटी को डेवलप किया। अगेन ग्रीन कम्युनिटी है, मॉल्स अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, एसेंशियल सर्विसेज नियर बाय हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और अगर हम मॉल्स की बात करें, एक और अपकमिंग मॉल जो है अलखेल मॉल, ये आ रहा है जिसमें 350 प्लस शॉप्स हैं। मतलब इमेजिन करें आप किसी भी ब्रांड की, तो वो शॉप वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होगी। तो अगर ओवरऑल सम अप करें, ये एक परफेक्ट एरिया है फैमिली के लिए या रेंटल के लिए, जो भी आपने करना है। अगर खुद रहना है तो आप लग्जरी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वहीं पे रेंट होगी जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। अगर आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप आरओआई इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते। अगर आर फैसिलिटीज देंगे तो आरओआई आप ज़्यादा मांग सकते हैं, और फिर आपको आरओआई मिलेगा भी। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लोकेशन अगेन, सॉरी, लेट्स जस्ट गो टू द लोकेशन। सो लोकेशन अगेन, मैं अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको हाईलाइट करूँ, ये दुबई का मैप है, और यहाँ पे समझना क्या है कि आप बिल्कुल मिडल में हैं। आप अगर जुमेरा, पाम जुमेरा का नाम सभी ने सुना होगा, अगर आप देखें तो वो लिटरली आपसे 2-3 रोड ही हैं जो आपने लेनी है। एक सीधी रोड है और दूसरी आप जा सकते हैं। इसी तरह से जेबीआर भी बिल्कुल आपके साथ है। और अगर हम बात करें बुर्ज खलीफा की, तो वो भी। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो शेख जैद रोड एक बड़ी मेजर रोड है जो आपको कनेक्ट होती है, और इसी तरह से E44 जिसको अलखेल रोड मेजर रोड है अगेन। ये दो बड़ी शाहराएं, या रोड्स बोल लें आपको, या मोटरवेज बोल लें, या हाईवेज बोल लें, मुझे अब आपकी लोकल लैंग्वेज का आइडिया नहीं है। ये आपको कनेक्ट करती हैं, आपसे दूर नहीं, आप लिटरली उनके ऊपर हैं। एंड कनेक्टिविटी इज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग आपके लिए। नया एयरपोर्ट जो है वो अराउंड 30 मिनट्स है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो और कम हो जाता है, तो ये 30 से भी कम लगेंगे। बट अगेन इन इंक्लूडेड ट्रैफिक इट कैन बी 30 मिनट्स। दुबई मरीना अगेन वन ऑफ द थिंग जहाँ पे आपको लिटरली हर चीज़ मिलेगी। तो ये भी आपसे 15 से 20 मिनट दूर है। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन बिल्डिंग का लेआउट आपको बता दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है। स्टूडियो हैं 4 ऑब्वियसली, उसके बाद 1 बेडरूम है 4, और टू बेडरूम के जो अपार्टमेंट हैं वो अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड कैन वी जस्ट मूव टू द फर्दर स्लाइड्स बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। थैंक यू। अगर हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो किसी भी डेवलपर का काम देखना है या किसी भी बंदे का काम देखना है, तो आप उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट से देखेंगे। तो इस डेवलपर पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, और रिसर्च करने के बाद ऑब्वियसली इस डेवलपर को चूज़ किया था। इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओमान में भी विजिट किए गए,
हमारी लीगल टीम भी चक्कर लगा के आई थी, और उनकी रेंटल जो वैल्यू थी उसको भी कैलकुलेट किया गया था। और उनका स्ट्रक्चर वर्क कुछ प्रोजेक्ट्स का आफ्टर 2 इयर्स भी जाके चेक किया गया था कि क्या वो वाकई ही उस कंडीशन में है, क्योंकि एंड ऑफ द डे डेवलपर जब काम करता है तो 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट का पता चलता है कि क्या उसने किस लेवल की डेवलपमेंट की है। फर्निशिंग तो बाहर से हर कोई कर देता है, अगर लॉन्ग टर्म चीज़ें होंगी, ऑफ कोर्स दुबई में काफ़ी चेक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, अप्रूवल्स तभी मिलती हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अगेन कंपनी ने अपने एंड पे सारे ड्यू डिलीजेंस किए हैं, इनके प्रोजेक्ट्स को विजिट किया है, इनके प्रोजेक्ट्स की पिक्चर ली है। अगर यही विला की बात करें, आप देखें कि किस लेवल की डेवलपमेंट है, क्लीन स्लीक, और ये एक ड्रीम हाउस आप कह लें। और अगेन मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, इमेजिन कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप एमको इनको भी यूज़ कर पाएंगे, और आप अपने लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट एक ऐसी सिटी में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में करने जा रहे हैं जो फ्यूचर के लिए प्राइस अप्रिसिएशन में बहुत मदद मदद देगा। और इसी तरह से विलास की भी ऑलरेडी है अभी। या दैट्स फाइन, वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। एनओसी, एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने मेंशन किया कि दुबई के अंदर चेक्स बहुत ज़्यादा हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। तो जैसे कि नखील ने ये एरिया डेवलप किया था, आपको मेंशन किया गया था 2012 में, तो ऑलरेडी नखील से अप्रूवल मिल चुकी हुई है। और अगर इस अप्रूवल की बात करें तो इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 14 फरवरी 2026 आ रही है, विच मीन्स प्रोजेक्ट हैज़ टू स्टार्ट बिफोर दैन। आपने उससे पहले प्रोजेक्ट शुरू करना है, अदरवाइज ये आपकी अप्रूवल खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़नी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और ये इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी तेजी से इस पे काम होने वाला है, और कितनी तेजी से इस पे काम होगा। और आप देखेंगे कि कुछ ही मंथ्स में आपको कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो होता दिखाई देगा, और आप एक अच्छे फ्लो की तरफ जाएंगे। सॉइल सॉइल टेस्ट डन हो चुका है, टोपोग्राफिक वर्क स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन साथ जो है वो तकरीबन Q1 फर्स्ट क्वार्टर में शुरू हो जाएगी, जैसे कि हमारे पास डेडलाइन है, तो डेफिनेटली वो शुरू हो जाएगी। जो है 30 to 40% डेवलपमेंट विल बी डिलीवर्ड इन Q3 2026। तो मेरे ख्याल में अगर विद इन 2 क्वार्टर कोई कंपनी आपको 30 to 40% डेवलपमेंट दे रही है, आई थिंक दिस इज गुड। उसकी रीज़न ये है कि बाद का जो काम है वो और तेज़ हो सकता है, जो ग्राउंड का वर्क है, जो बेसिक बेस वर्क है, जो वो उस पर टाइम लगता है। तो अगर 30 to 40% आपको मिलेगा तो ये एक अमेजिंग चीज़ होगी, और आप लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ ग्लिम्स हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट नाउ ऑलरेडी स्टार्टेड। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगेन हम ये बड़े प्राउडली ये बात करते हैं कि वी आर द ओनली कंपनी इन द मार्केट जो पहले प्रोजेक्ट को बनाती है, पहले प्रोजेक्ट को शुरू करती है, फिर चीज़ें डिलीवर करती है। कोई प्रेजेंटेशन में हम ये चीज़ नहीं कहते कि अच्छा ठीक है कमिंग सून या ये चीज़ आ रही है। ये एक हमारे लिए बड़ी ही अच्छी बात है कि ये अब हम अपने शिफ्ट को, जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें मूव होती हैं, कंपनी वही सक्सेसफुल रहती है जो अपने आप को अलाइन करती रहे, रीअलाइन करे। जैसे जैसे मार्केट से डिमांड आती है वैसे वैसे चीज़ों को रीअलाइन करती जाए। M20 मीथर चली थी, M20 बनी, अब M20 ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुका है। ये आप लोगों की बदौलत हुआ है, आप लोगों की एफर्ट थी, आप लोगों ने खड़े होके एज अ कम्युनिटी इसको प्रूव किया कि हम एक ग्रेट कम्युनिटी हैं, हम इसको आगे तक लेके जाएंगे, और हम जैसी भी सिचुएशन है, जैसे भी हालात हैं, इसके साथ खड़े होंगे। और यही चीज़ें हैं कि जैसा जैसा कम्युनिटी का ट्रस्ट बढ़ता रहता है वैसे वैसे कंपनी ग्रो करती रहती है। एक वक्त आएगा, आने वाला ये जो नया बंदा होगा उसके लिए बड़ी आसानियां होंगी। जैसे अभी कुछ लोग आएंगे, कुछ कई लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी आसान सी चीजें हैं एक्सप्लेन करना। अच्छा ठीक है जी, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब अगर इकोसिस्टम की बात कर लें तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शुरू के जो लोग थे जिन्होंने विजन टू रियलिटी पे काम किया, जिन ये डिफिकल्ट पार्ट उन लोगों के लिए था जो विजन टू रियलिटी वाले थे। अभी फिजिकल टू सॉरी डिजिटल डिजिटल टू फिजिकल जाना बहुत आसान है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं रहा है। तो आई थिंक वी विल क्रिएट अ हिस्ट्री अगेन इन दिस सेक्टर एज वेल, रियल एस्टेट के सेक्टर में भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिल के हमारी हेल्प करेंगे, और हम इसमें भी जैसे हमने
प्रीवियसली सारे वेंचर्स में रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, फ्रैंक मुलर वॉच थी उसमें भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, अगेन उसमें भी आपके एसेट्स यूज हुए थे, एक वैल्यूएबल एसेट आपका बना है, आपके पास था। इसी तरह आपके लिए हम यहाँ पे भी आसानी पैदा करने जा रहे हैं, यू विल बी एबल टू यूज योर एसेट, एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। आने वाला मुस्तकबिल दुबई एक बहुत अच्छा और शानदार मौका मौके लेके आ रहा है। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अगेन लास्ट स्लोगन हमारा यही रहता है, फ्रॉम डिजिटल टू फिजिकल। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से इंडिविजुअल ऐसे हैं, मैं जब बात करता हूँ या जूम पे आता हूँ तो बहुत सारे नाम ऐसे मेरी नज़रों के सामने से गुजरते हैं कि यार इस बंदे ने हमारे साथ इतना साल हो गए हैं, इस बंदे ने हमारे साथ इतने साल हो गए हैं। कई बंदे अभी हैंड रेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट हर बंदे की एफर्ट का, छोटी से छोटी बड़े से बड़ी जितना भी आपने हमारे साथ किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े जुड़े रहिए। अगेन वी आर नॉट द परफेक्ट कंपनी बट वी विल मेक दिस कंपनी परफेक्ट एंड नंबर वन विद योर हेल्प। एंड ऑब्वियसली आप जैसी कम्युनिटी जिस कंपनी के साथ होगी उस कंपनी को कोई भी नहीं रोक सकता और अनस्टॉपेबल रहेगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जिस तरह से आप लोग अपना बिलीव बनाए हुए हैं और जिस तरह से आप लोग दिन रात इसको माँ का दर्जा देते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली हमेशा कहते हैं, स्लोगन कहते हैं, मीथर माँ जैसी है, और माँ ऑब्वियसली अपने बच्चों को बहुत कुछ देती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डूइंग हियर। हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे जिसमें आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे सिक्योर रहें। थैंक यू सो मच, वी आर मीथर, वी आर नंबर वन। थैंक यू। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू फॉर दी डिटेल्ड इनपुट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर ताहिर हुसैन को ऑन कॉल के ऊपर, ताकि आप सिर्फ हमें बताइए कि जैसे आप हमारे आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, जो हमारा गोल था, जो प्रॉमिस था हमारा, जो हमने आपके साथ सबके साथ किया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आप सबको कहूँगा कि हम वेलकम करें हमारे टॉप टॉप लीडर Mr. Tahir Hussain to please come on the call with us and please do share your views, your opinion। क्या आप एक्साइटेड हैं और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी कंपनी जो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है किस तरीके से आप देखते हैं कि फ्यूचर में हमारा रोल क्या रहेगा? तो प्लीज अपना इनपुट दीजिए ताहिर भाई। थैंक यू सो मच फवाद सर, आज की कॉल पे इनवाइट करने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब मिस्टर डेनिस ने, हमारी जो कंपनी के सीईओ हैं, जब उन्होंने टावर को अनाउंस किया, जाहिर सी बात है हम काफी दिनों से एक्साइटेड है। जब से ये क्लैरिफिकेशन आई है कि हमारी कंपनी दुबई के अंदर टावर को लेके आ रही है, तो दोस्तों आज मैं ये कह सकता हूं कि मीथर ने इस पूरी इंडस्ट्री की हिस्ट्री को चेंज कर दिया है। तो दोस्तों जो आज मीथर ने अनाउंस किया है, जो एम टावर मीथर ने अनाउंस किया है, जहां पर बहुत सारी कंपनीज ऐसा है जो प्लानिंग करती है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी कंपनी ने हमेशा हमें वो दिया है जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका बिलीव लेवल बहुत हाई है मीथर के साथ। और यही बिलीव लेवल हमारी मैनेजमेंट को, जो हमारी मैनेजमेंट है, उनको भी कॉन्फिडेंस देता है, और वो हमारे लिए एक नए से नया प्रोडक्ट जो है वो हमारे इकोसिस्टम में ऐड कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मैं दुबई में काफी टाइम से हूं और मैंने कई रियल एस्टेट एजेंट से बात की है और मैंने उनसे जेवीटी का भी रिव्यू लिया है। तो दोस्तों जो हमारी कंपनी प्रॉपर्टी लेके आ रही है और जिस प्राइस में लेके आ रही है, दोस्तों एक बेस्ट प्राइस में, बेस्ट अमेनिटीज के साथ, बेस्ट टावर, बेस्ट लोकेशन, मतलब एक मीथर की मैं बात आपको बोलूंगा, मीथर ने जो भी आज तक काम किया है वो विद वाव फैक्टर किया है। कि जब आप किसी भी चीज को यूज करते हैं या आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपके दिल से एक आवाज आती है कि मजा आ गया, वाह क्या बात है। तो सेम चीज एम टावर के अंदर आपको वाव फैक्टर मिलने वाला है। और फवाद सर, मिस्टर वकास सर एंड मिस्टर डेनिस, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि जो आप लोगों ने एक सपना लिया है कि हमें रियल एस्टेट के अंदर, दुबई के अंदर स्पेशली हमें टॉप 10 में आना है या टॉप 5 में आना है,
तो विद इन 2 इयर्स आप सिर्फ हमें डायरेक्शन देते रहिए और हमारी पूरी कम्युनिटी इस सपने को पूरा करने के लिए 100% नहीं, 101% एफर्ट लगाएगी। तो थैंक यू सो मच। अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और विदाउट कम्युनिटी, जाहिर सी बात है, कंपनी कुछ नहीं है, और विदाउट कंपनी कम्युनिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये विन विन सिचुएशन है हम सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच मिस्टर डेनिस, मिस्टर वकास एंड मिस्टर फवाद। वी आर वन, वी आर मिथर। थैंक यू सो मच ताहिर भाई। कॉल को कंक्लूड करते हुए मैं अब हमारे जो फाइनल स्टेज की तरफ कॉल को लेके जाऊंगा। और आज की जो कॉल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर कंपनी के लिए एक ऐसा लम्हा उसकी कंपनी की लाइफ में आता है कि जब उसको कुछ डिसाइसिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसा कि अगर मीथा की बात की जाए तो ये जो आज हमने अनाउंस किया एम टावर को लेके, तो ये हमारे लिए एक डिसाइसिव मोमेंट है जिसने हमारी ट्यून सेट कर दी नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों का ये बहुत ज्यादा सवाल था कि सर एम कॉइन का क्या रहेगा, सर राइजर का इनका क्या रहेगा, सर क्या हम इस कॉइन की यूजेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं एम टावर में अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इसमें हम कंपनी इसमें पूरा अपना स्ट्रेटेजी प्लान करेगी कि किस तरीके से डिजिटल एसेट्स को यूज करवा के जो हमारी डिजिटल एंटिटीज हैं उनको किस तरीके से उनकी यूजिबिलिटी क्रिएट की जाए ताकि वो टुवर्ड्स एम टावर यूज हो पाए। तो आई थिंक ये आप सबके लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज है कि सिर्फ एम टावर का लॉन्च नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर इसको आप सही तरीके से देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे एम कॉइन की यूजिबिलिटी भी क्रिएट कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसे ऐसे दरवाजे खोल देगा कि हम सब जिस चीज को कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि सर एम कॉइन का क्या रहेगा, सर एम कॉइन की वैल्यू क्या क्या रहेगा, इसकी यूजेबिलिटी का क्या रहेगा। तो जिस तरीके से हमने अपनी जो घड़ी थी, जो हमारा फ्रैंक मुलर के साथ हमने जो घड़ी लॉन्च की उसके अंदर यूजेबिलिटी क्रिएट की, इसी तरीके से कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाए जहां पे हमारे डिजिटल एसेट्स जो भी हैं उनकी भी एक यूजेबिलिटी कहीं ना कहीं क्रिएट की जाए। तो आई थिंक ये आप सबके लिए ही किया जा रहा है, आप सबकी भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर यूजेबिलिटी को क्रिएट किया जा रहा है। तो वंस अगेन आप सबको ही क्रेडिट जाता है इसके लिए कि आप सबके हार्ड वर्क, ऑनेस्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आज कंपनी ये स्टेप उठा पाई। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि अब हम क्योंकि एक नई डायरेक्शन की तरफ गए, तो अब हमें इसलिए एक कुछ नए इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करना पड़ा कि जो इस कंपनी की जो जो हिस्ट्री है, आने वाला वक्त है, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर ले जाएंगे। तो इसीलिए अब मैं एक ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपके साथ जिसको आप बहुत ज्यादा देखेंगे, और कुछ लोग तो उसको वीकली बेसिस पे आप फवाद सर, आपकी आवाज आपकी वॉइस। नहीं आ रही है। आई थिंक शायद म्यूट हो गए हैं आप, कुछ इंटरप्शन हुआ है। सर वो म्यूट नहीं है अभी, है तो वो उस पे अनम्यूट ही है, लेकिन वॉइस नहीं आ रही है उनकी। तो दोस्तों So, चलिए। या ladies and gentlemen, let me come in this place and take over this part. I hope you can hear and see me clearly. Is that correct? यस सर। Great. Mr. Fawad was about to do a new announcement. I will do it in the meantime. We announced already great things. And last but not least, a major announcement for us as a company, as individuals. Ladies and gentlemen, I want to welcome somebody on board today. As a company CEO, as the head of the family, I want to announce and welcome
somebody very special in his industry with experience over 30 years, double my age almost. And I'm very honored that somebody like him joined us to grow this business internationally. So the stage is yours. Welcome officially in front of our whole Meter family, Mr. Phil Moser. Please unmute yourself and share your story. Mr. Dennis, can you hear me okay? Yes, I can hear you clearly and see you. Thank you very much. Mr. Dennis, it is a pleasure and an honor to be here with all of you. For those of you that don't know me, my name is Phil Moser. I've been in the industry, like Mr. Dennis just said, actually 38 years. So I want to clarify something. I'm not 38 years old. I've been in the industry 38 years. So you figure out what age I am. And some of you know me already privately, but it is a pleasure and an honor to be here. I've been, like I said, 38 years in this industry since I was in my early 20s. I just gave away my age, with only 3 companies where I was a top leader, top income learner in those companies. And make a long story short, in conversation with one of the co-founders of the company, we had discussion which I want you to understand, I've been watching the growth for the last 5+ years of Meter, very familiar with the company. And I want to share something with you, if you allow me, because I want you to understand why I'm here and what is Phil Moser, after 38 years in the industry, being a top leader in other companies, why is he here as a chief network officer, and what does that mean? Number one question is, why Meter? Okay, and we need to discuss that because it's very important to establish the decision of an individual that's been in the industry for 38 years to join Meter. And for me, I want you to understand something. I look at companies based on some key points that if you don't mind, I want to share with you, Mr. Dennis, Mr. Waqas, Mr. Fawad, which is Mr. Tahir, that allows me to really evaluate the company of who I want to do business with, who I want to represent, who I feel I'm going to be proud of, Mr. Waqas, Mr. Dennis, Mr. Fawad, to sit and say, I am with this company. Does that make sense? Because I want to share with each and every one of you, because I want you to understand the unique position you are in right now that you might not understand or know, or even maybe believe that you are. Number one, I look for a company that has the right product or service, that knows what's going on in the industry. And I will understand, I want you to understand something. There's companies that follow trends, and there's companies that are trend setters. And what you just saw today is Meter being a trend setter. I've got a new word now, okay, a new phrase, from digital to physical. From digital to physical. Folks, for those of you that don't, I'm getting goosebumps, Mr. Fawad. For those of you that don't understand what just was announced by Mr. Dennis and Mr. Waqas right now, okay, you haven't been paying attention to something that has been called, okay, in the blockchain space, tokenization of real world assets. What does that mean? That is the transference of from physical to digital. Do you all understand what that means? And Meter is the first network marketing company to do it. Okay, that's it. Folks, that's it. It's very simple and straightforward. So when I say, number one, the right product or service, here's what's very interesting. You guys have M20 chain, you have M20 coin, you have all these different things that this company has been the leader since the beginning, that it's metaverse, that is everything that's coming, that is not following the trend, but that is a trendsetter.
And one of the things that I'm excited about, apart from the transference from digital to physical or from physical to digital, whichever way you want to look at it, with the M1 Tower is Probot X and specifically Wealth 25. Okay. Why is that so important nowadays? Because for a company to have a product or a service or a value-added proposition that people are looking to create automated passive income, but please listen to me, not a scam. Because what I want you to understand is that most companies that have tried this have done this in a way that has not worked out. They're no longer around. And here you have a 5+ year, okay, multi-$100 million company, okay, that launched Probot X last year and Wealth 25. Would you all agree with me? That's huge. The second thing I look for, Mr. Waqas, is the right ownership team behind that product or that service. And one of the reasons that I want you to understand for all of you here, this is not a commercial. This is me speaking from my heart of why I'm honored to be part of the corporate team and to have been chosen to be part of this, is because I know the individuals who are the co-founders. I know Mr. Dennis. I know Mr. Waqas. You know, I know Mr. Fawad, and I hope you don't mind saying over 17 years, over 15 years, we've known each other. And for me, it's not just about the company. It's not about the product, the offering. It's who are the people and who is their integrity, their ethics, and their values behind the company. So that's the second thing. Number 3, it has to be the right field leadership. I personally know and have a personal relationship with Mr. Tahir. I respect him dearly. He is a man of integrity, of values, has an incredible work ethic. And so to me, when I look at the field leadership and I get to understand, and I haven't met the rest of you, and I'm looking forward just around the corner to meet the rest of you, but Meether has, if not one of the best, the best field leadership teams. So that's a third thing for me. Number 4, it has to be the right compensation plan. Why is the compensation plan important? Let me tell you something different that most people don't talk about. It has to be the right compensation plan for the average person, not for the big leader, not just for the big leader. Because the big leaders, Mr. Ravindir, everywhere they go, they make money. Each one of you here that is a leader and is a professional in the industry, would you agree with me? Where you go, you make money. But you know when you have a real opportunity, and why Meether to me is so exciting, because the average person taking advantage of the technology, of the product offering, and the field leadership, and the ownership, the average person can make money here in Meether. And I get excited about that, which means if the average person can make money, Mr. Fawad, everybody else that is a professional and a big leader is going to make a lot of money. And the last thing, okay, for me, is the right timing. You guys have something in the presentation that I love. You said there's 2 times, there's 2 good times to plant a tree. Okay. The one of the right times, it was 20 years ago. At Meether, it was 5 years ago. That was the right time to get involved. But I'm going to share with you something for those of you that are just getting started now. Okay, listen to me. It's actually better now. People don't understand how difficult it is to be a pioneer, to share the vision when there is nothing. Everybody's excited now because you have 5 years of proof. Let me share with you another statistics. 92% of network marketing companies fail within the first 3 years. Of the 8%, Mr. Waqas, that are left, okay, 5% make it past the first 5 years. Folks, I want you to understand something. For me, it's very simple, okay? Documentation beats conversation. I'm going to repeat that. Documentation beats conversation. So why am I here? For me, is because it allows me to use my 38 years of experience, okay, the different languages that I speak, the different contacts that I have in Europe, in Latin America, in Africa, and other places. For those of you
that are wondering what languages I speak. I was born French. My father is German. Okay, I speak Spanish, and then Italian, un piccolo. And why is that important for all of you here? Because moving forward, and I had a conversation with two absolutely amazing individuals that I have to mention here, Mr. Sajwan Anura the other day, which are the field trainers. And we talked about how we are going to be able to leverage the languages I speak, the context that I have, to be able to help you expand your business outside the Hindi community, outside the Indian community. Why is that important? And I leave you with this thought. I believe Meether in the next 5 to 10 years will become a legacy company. I want you to look up the word legacy. Legacy has nothing to do with the company going past 500 million or $1 billion and being the biggest, most successful company. You become a legacy company based on the amount of people's lives you touch around the world. And so I hope you understand in these few minutes that I had to share with you why I'm here, why I am deeply honored to be here as a Chief Network Officer, okay? And to bring my 38 years of experience to the team, to each and every one of you as leaders, okay? As future leaders, as builders. What I believe is this, and I finish with this last friend. I love this sentence. We are one. We are Meether. Let's go. Look forward to seeing you guys just around the corner at the launch of the office, at our international event, which is going to be sold out. You need to be there, folks. Don't be left out. Don't be the one that goes, oh my God, I wish I was at the event because there's no tickets left. Okay. I'm Mr. Fawad, Mr. Waqas, and Mr. Dennis will not tell you this, but we're having a problem because the growth has been so big. They're having an issue with the team trying to find a place big enough. And here's what I want you to understand. Okay. It's going to be sold out. So I look forward to seeing you there at the launch event of the office, and then at our international event, because we're just getting started. Mr. Fawad, back to you. Thank you so much. First of all, apologies for a bit of interruption in the internet. So I was introducing you halfway. I've cut down. So I hope they have introduced you properly. I was trying to keep up with your pace, and I was thinking that I will translate word by word, which is not going to happen because you said so many things in such a short time. So first thing first, I thank you so much, Phil. Look, you are a father figure to me. You are older brother to me because the way you and I speak and the way you and I connect, not just a business, but individually, because you are the one I look up to when I talk about network marketing. When I was getting started in the industry, you are the one I'm like, wow, inspiration. And today, fast forward 17 years down the line, we have a chance to work together. And I think we have over 7 million people. And if you can say one inspiration, you have me. I'm such an inspired person by you. And of course, that goes down to the organization. Everyone we spoke to, Mr. Anurag and Sajwan yesterday, and you heard from them how excited they were to look at up to you. I will try to translate what you said, which in a shorter format, so everyone connects with you. So first thing first, ladies and gentlemen, आप सभी ने सुना मिस्टर फिल मोजर को. मिस्टर फिल मोजर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एज अ चीफ नेटवर्क ऑफिसर. और ये मैं आपको बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जिस डायरेक्शन पे अभी आज कंपनी खड़ी है, आने वाले 3 माह से 6 माह के अंदर आप देखेंगे कि कंपनी की लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, कंपनी की एज अ होल ग्रोथ के अंदर मिस्टर फिल का जो पार्टिसिपेशन रहेगी, जो इनकी इनपुट रहेगी, वो आपको आने वाले समय में खुद ही नजर आएगी. कल हमारी कॉल रही मिस्टर साजवान जी के साथ, मिस्टर अनुराग जी के साथ, और जिस तरीके से हम सब कनेक्ट हुए लीडरशिप को लेके, क्योंकि मिस्टर फिल जो हैं वो सर्टिफाइड स्पीकर हैं
जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, जॉन सी मैक्सवेल, आपने शायद नाम सुना हो, जो ऑथर भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कोच भी हैं। ये उनके सर्टिफाइड स्पीकर हैं पिछले 17 साल से। तो आई थिंक जब हम इन ऐसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के साथ काम करेंगे तो ना सिर्फ हमारे लिए एक काम करने में आसानी आएगी, बल्कि हमारा सेल्फ बिलीव, जो अपने ऊपर विश्वास है, वो भी बढ़ेगा। चाहे आज हम एक स्पार्टन लीडर हैं, चाहे कॉर्पोरेट मेंबर हैं, चाहे जिस लेवल के भी लीडर्स हैं, हर लीडर्स को भी एक स्टेप आगे जाना है। और हमें आई थिंक वो टाइम आ चुका कि जब एज अ कंपनी, एज अ होल, हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करेंगे लेगेसी की, अगर हम बात करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कंपनी की, तो हमें उस हिसाब की लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। वो इंग्लिश में एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि फर्स्ट यू एक्ट लाइक अ मिलियनर, देन मिलियन विल कम। पहले हमें मिलियनर की तरह एक्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाद में आएंगे। होता क्या है नेटवर्क इंडस्ट्री में, लोग ये समझते हैं कि पहले मुझे पैसे दिए जाएं, उसके बाद मैं काम करूंगा। नेटवर्किंग के अंदर और रियल लाइफ के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, बाद में कंपनी, बाद में पैसा भी आएगा, फेम भी आएगा, लेगेसी भी आएगी। तो आपने खुद ही सुना मिस्टर फिल मोजर से कि उन्होंने मीथर को 3 वजह से ज्वाइन किया। पहली, कि हमारी जो लॉन्जेविटी है, क्योंकि हमने इनसे पूछा कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे तरीके से याद है स्टोरी के बारे में कि मेरी फिल के साथ जो पहली मीटिंग हुई, इन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने जा रहा हूं, आई वॉन्ट टू रिटायर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो मैंने इनको बोला, आप रुकिए, एक दफा मीथर को देखिए और डिटेल से देखिए। शायद ये ऐसी कंपनी हो कि जहां हम आपको फुली तौर पे फेयरवेल दें, आपको गुड बाय कहें इस इंडस्ट्री से। एक दफा आप मीथर को देखें। तो पिछले कई सालों से ये जो डिस्कशन हमारी रही है, एक दो दिन की बात नहीं है, पिछले 3 सालों से मिस्टर फिल हमारी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं, हमारी ग्रोथ को, हमारी कंसिस्टेंसी को। तो मिस्टर फिल ने कहा कि मैं टाइम लूंगा, डिसीजन मैं फिर करूंगा। तो जब इन्होंने हमारी सक्सेस देखी पिछले 3 साल की, तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया। जैसा फिल ने खुद भी बोला कि हमारी कंसिस्टेंसी देखी इन्होंने, हमारी लीडरशिप देखी। जब लीडरशिप की बात करेंगे तो तमाम स्पार्टन लीडर्स भी आएंगे उसके अंदर, और इसी के अंदर मिस्टर ताहिर हुसैन भी आएंगे, जो इन्होंने नाम भी लिया कि ये जो लोगों की कंसिस्टेंसी थी, इन्होंने इस चीज को, इन्होंने इसको इंस्पायर किया मिस्टर फिल को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी कंपनी की लीडरशिप, जिसमें सबसे फर्स्ट पे आते हैं मिस्टर डेनिस, कि जो वो डिसीजन लेते हैं फिर उसके ऊपर कायम रहते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई थिंक ये एक इंस्पायर किया मिस्टर फिल मोजर को, जो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ ने इंस्पायर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा इको सिस्टम है, जो मीथर का इको सिस्टम है, इसको इन्होंने इस चीज़ को मिस्टर फिल ने इंस्पायर किया बहुत ज़्यादा, कि हम एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ में है और कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से ग्रो कर रहे हैं। तो आज जब हमने एम टावर का अनाउंस किया, तो ऑफ कोर्स मिस्टर फिल भी बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके। तो मैं तो एक्साइटेड हूं ही, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी एक्साइटेड होंगे आज की कॉल के बाद, क्योंकि आज 2 बड़े अनाउंसमेंट हमारे दरमियान में आए। एक तो एम टावर का, दूसरा लीडरशिप